नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि हम लोगों को मार्केट में साइकोलॉजी में जो चेंज दिखाई दे रहा है उसको किस तरीके से रीड करना है और मंथली और वीकली एक्सपायरी के ओपन इंटरेस्ट के डेटा में ये कल के दिन की वजह से जो चेंज आया हुआ है, इस चेंज के बाद मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है, ये सभी बातें इस वीडियो में सीखने की कोशिश करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था कि ये जिस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है वो हमें डाउन साइड का मोमेंटम इंडिकेट करता है और अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है तो मार्केट 18,800 के लेवल तक जा सकता है। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पर गैप अप के साथ ओपन हो गया और नया मंथली एक्सपायरी वाला कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो गया, तो नया मंथली और वीकली एक्सपायरी में हम लोगों में ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा बिल्टअप हुआ है, उस ओपन इंटरेस्ट के डेटा में क्लियर कट दिखाया हुआ है कि मार्केट में कुछ बाय के पोजीशन बन चुके हैं। अभी मार्केट में हम लोगों के पास दो एनालिसिस करने के व्यूज़ है। एक तो ट्रेंड के हिसाब से हम लोग एनालिसिस करेंगे, प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। अभी ओपन इंटरेस्ट का डेटा जो इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में बाय के पोजीशन बन चुके हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखते हो तो ओवरऑल ट्रेंड अभी भी डाउन साइड का ही बन चुका है। मार्केट में हम लोगों को ये देखना है कि दोबारा मार्केट में ट्रेंड अप कब हो सकता है। तो प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को अप ट्रेंड का मोमेंटम कंटिन्यू करना है तो यहाँ पर एक इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब एक बार डीप मार्केट जब मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर जितने भी सेलर होंगे वो अगर ट्रैप होकर मार्केट में से निकल पड़ते हैं तो यहाँ पर फिर मार्केट में फ्रेश बाइंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और ये फ्रेश बाइंग का डेटा जब ओपन इंटरेस्ट डेटा के साथ क्लब हो जाएगा तो हम लोगों को एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, वीडियो को आपको 2-3 बार रिवाइंड करके देखना पड़ेगा तभी ये समझ में आ जाएगा। तो इसको थोड़ा ईजी करने के लिए मैं आपको थोड़ा इंट्राडे के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। तो कल के एनालिसिस के वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ था कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन बना हुआ है और डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर एक फ्लैग विद द पोल का पैटर्न बन चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आता तो मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, एक्सपायरी चेंज हो गया और जो नया मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट है, ये मंथली और वीकली कॉन्ट्रैक्ट में हम लोगों को बाइंग देखने को मिल चुका है। अभी ये बाइंग को अगर ऊपर की साइड में सस्टेन होना है तो यहाँ पर मार्केट को एक प्राइस एक्शन बनाना चाहिए और फिर वो प्राइस एक्शन का ब्रेक अगर हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोगों को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को अपसाइड का प्रोबेबिलिटी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। इसको ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी हम लोगों के लिए सपोर्ट कर रहा है। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि मार्केट में प्राइस एक्शन कहाँ पर बन सकता है। यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट के ऊपर आते हो तो डेली चार्ट में क्लियर कट साइकोलॉजी चेंज हम लोगों को दिखाई दे रहा है। ऊपर की साइड में अगर हम लोग रजिस्टेंस लेवल को कैलकुलेट करने जाते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर मार्केट ने ऊपर की साइड में पॉज लिया हुआ है, ये 19,074 का जो लेवल है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर कल के दिन मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जहाँ से मार्केट 50 से 60 पॉइंट का ऊपर का मोमेंटम दिखा सकता है। अभी इसके पीछे का रीज़न क्या है पहले उसको समझने की कोशिश करो। ये जो नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो चुका है, यहाँ पर जो बाइंग के पोजीशन बने हुए हैं ओपन इंटरेस्ट की डेटा में, ये अभी भी होल्ड है। मतलब ये लोगों को कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर को अंदाजा है कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। तो अपसाइड मोमेंटम दिखाने के बाद मार्केट में हम लोगों को एंट्री पॉइंट कहाँ पे मिलेगा उसको पहला समझने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट अभी ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है। हम लोगों को यहाँ पर इंट्राडे में जो गैप दिख रहा है, ये गैप फिल करने के लिए मार्केट अगर आता है और 19,120 के लेवल के करीब कहीं पे सस्टेन होता है तो यहाँ पर नीचे जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो लोग फिर यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे और उनके ट्रैपिंग की वजह से मार्केट में एक अपसाइड का शॉर्ट कवरिंग का रैली हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये शॉर्ट कवरिंग का जो रैली है, ये शॉर्ट कवरिंग का रैली 19,120-125 के ऊपर ही ट्रिगर हो जाएगा। तो ये हमारे लिए कल के दिन अप्रॉक्सीमेटली हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रहा है। तो इसका जो पहला टारगेट निकलेगा वो 19,200 के करीब का पहला टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। यह हमारे लिए हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी बनेगा। मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर बनना है तो यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट डाउन साइड के अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकता है। फिलहाल के लिए ऐसा कुछ यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि ये कम्प्लीटली ट्रेंड लाइन रॉन्ग रहेगा। अगर हम लोगों को ट्रेंड लाइन देखना है तो कम से कम हम लोगों को एक दो टचिंग पॉइंट मिलने चाहिए। ये दो टचिंग पॉइंट के बाद अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आता है तो डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी जो रहेगा वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक बनता हुआ दिखाई देगा। अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट एक जोन में ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पर बाइंग तो हो चुका है लेकिन स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव बाइंग जो हो जाएगा वो प्राइस एक्शन बनाने के बाद ही हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी देख लेते
देखते हैं कि बैंक निफ्टी हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट लगाया हुआ है। पहले इस वीकली चार्ट का एनालिसिस करके कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब ये पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे तो आने वाला एनालिसिस आपके लिए करना आसान हो जाएगा। वीकली चार्ट में अगर आप देखोगे तो हम लोगों को एक यहाँ पर टॉप 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक टॉप 2 दिखाई दे रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पर जो डबल टॉप जैसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसका ये मिड पॉइंट आ रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस मिड पॉइंट के नीचे आ चुका है और यहाँ पर क्लोज दे दिया है, तो यहाँ पर ट्रेंड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को क्लियर कट ट्रेंड का चेंज इंडिकेट हो रहा है और मार्केट यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर हमें इंडिकेट कर रहा है कि डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। मतलब यहाँ पर मार्केट इस लो को ब्रेक करता है और लो के बाद नीचे आता है तो डाउन साइड जो रहेगा वो डाउन साइड हाई प्रोबेबिलिस्टिक रहेगा। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट 42,000 का लेवल भी आ रहा है। यहाँ पर पुट की साइड में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का डेटा बन चुका है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर आ जाएगा, ये सब पुट राइडर जो रहेंगे वो हम लोगों को ट्रैप होते हुए दिखाई देंगे और फिर हम लोगों को एक अच्छा खासा डाउनफॉल मार्केट में देख सकता है लॉन्ग अनवाइंडिंग की वजह से। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट ऊपर जा चुका है, तो इस ऊपर जाते हुए मार्केट को मंथली और वीकली एक्सपायरी के डेटा के साथ कैसे देखना है, इसको समझने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली चार्ट के ऊपर। तो डेली चार्ट में अगर हम लोग एनालिसिस करके देखते हैं तो डेली चार्ट में कुछ बातें हम लोगों को साइकोलॉजिकल चेंज इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहली बात, मार्केट जो है इस लोअर कैंडल जो आ चुका है उसके 50% के ऊपर ओपन हो चुका था। मतलब मॉर्निंग में हम लोगों को जो गैप अप ओपनिंग दिखाई दिया, ये गैप अप ओपनिंग ने मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट हुआ था। अभी जब भी पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में क्रिएट होता है तो उसको मार्केट में सस्टेन होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में सस्टेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम लोगों को कैसे पता चलेगा। तो सस्टेन होने के बाद मार्केट अगर प्रीवियस हाई के ऊपर का क्लोज हम लोगों को दे चुका है तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर की साइड में मार्केट जाने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बढ़ चुकी है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ऊपर की साइड में एक रेजिस्टेंस लेवल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे और कल के दिन मार्केट अगर इसके ऊपर का मोमेंटम दिखाता है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि मार्केट में जो अदर प्लेयर है, ये अदर प्लेयर के हिसाब से मार्केट ऊपर जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है। देखो, जब भी आप एक कौन सा भी ट्रेड लेते हो तो आपका ट्रेड लेने के बाद आपका आउटपुट जो डिपेंड रहता है, मतलब चाहे वो पॉजिटिव आउटपुट हो या निगेटिव आउटपुट हो, वो डिपेंड रहता है अदर प्लेयर किस तरीके से मार्केट में एक्टिविटी कर लेता है। मान लो कि आपने ट्रेड ले लिया और ट्रेड लेने के बाद आपने बाय कर लिया, तो आप लोग सपोज एक एग्जांपल फिगर हम लोग पकड़ लेते हैं कि आपने 10 रुपये के ऊपर बाय किया हुआ है। तो अगर आप 10 रुपये के ऊपर बाय करते हो तो आपको प्रॉफिट कब हो जाएगा, जब मार्केट 11 रुपया 12 रुपया जाएगा। मार्केट 11 रुपया 12 रुपया कब जा सकता है, जब दूसरे प्लेयर मार्केट में आकर अपने वाले रेट से ऊपर की रेट में बाय करेंगे, तो हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। तो सेम अगर बेसिक कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं तो कल के दिन अगर इस लेवल के ऊपर हम लोगों को बाकी लोग आकर बाय करते हुए दिखाई देते हैं तो मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा कि कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। तो अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। इस 15 मिनट के चार्ट में आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने फ्राइडे के दिन जो है वो कंप्लीटली सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते हुए और हायर लोज लगाते हुए दिखाया हुआ है। तो ऊपर की साइड में हम लोगों को जो प्रोमिनेंट रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है वो ये वाला रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इस लेवल को आप ठीक से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 43,000 के करीब का लेवल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कल के दिन मार्केट कहीं पर भी ओपन हो, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को कंटिन्यू दिखता हुआ दिखाई देगा और मार्केट को ऊपर की साइड में ये 43,300 तक भी लेके जा सकता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला ट्रेड दिखाई देगा। इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नीचे वाले रेट पर जितने भी लोगों ने सेल के पोजीशन बनाए रहेंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रैप होना स्टार्ट हो जाएंगे और उनकी वजह से मार्केट में हम लोगों को शॉर्ट कवरिंग का एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई देगा। मैं यहाँ पर आपको जो भी बातें बता रहा हूँ ये प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। टाइम एनालिसिस के हिसाब से भी माइनर हम लोगों को अप ट्रेंड दिखाई दे रहा है। कुछ अपडेट आते हैं तो मैं अपने इस फ्री वाले चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को लाइक करने के बाद अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।